भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 38। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। के कौन है? वयम हम, नाम रूपाभ्याम ख्याति तथा सामर्थ्य रहित, यदुभिः यदुओं के सह साथ, पांडवः तथा पांडवगण, भवतः आपकी, अदर्शनम अनुपस्थिति, यर्हि मानो, ऋषिकाणाम इंद्रियों का, इव सदृश, ईशितुः जीव का। अनुवाद: जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तात्पर्य: कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितना प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कुंती महारानी हमें दे रहे हैं इस अद्भुत प्रार्थनाओं के द्वारा, दिव्य प्रार्थनाओं के द्वारा। वो बता रहे हैं कि जो पांडवों का यश है, पांडव का यश कितना बड़ा यश है, और वो पांडव इतने निसंदेह शक्तिशाली थे और महाराज युधिष्ठिर के द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था, जो धर्मात्मा थे। लेकिन उनके मित्र कौन थे? यदु, यादव उनके मित्र थे, शक्तिशाली सब। लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अर्थ नहीं था। ये महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्राप्त करनी है कि कृष्ण के बिना हमारा कितना भी यश हो, हमारे पास कितना भी धन हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारा कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हम कितना भी हमारी इंद्रिय तृप्ति करें, हम ये करें कि हमारे पास बहुत पैसे हैं इसलिए हम लोग बहुत मजा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखते हैं कि किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास धन है, हमें हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपका बहुत आभार कि आपने हमें धन दिया है और मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसा मेरा चेतना दे कि मैं ये धन को आपकी सेवा में लगा सकूं, मैं माया में नहीं गिर जाऊंगा। क्योंकि यहाँ लिखा है कि आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है। सोचिए, सिर्फ नाम तख्ती पे लिखा दिया जाएगा, ये आदमी ने बहुत बड़ा पुण्य किया था, बस आदमी का नाम रहेगा, लेकिन हमें आदमी का नाम नहीं रखना। जैसे शिल प्रभुपाद ने अपना नाम, हालांकि सब इस्कॉन सेंटर में है, लेकिन कोई जानते नहीं है कि ये सब प्रचार शिल प्रभुपाद ने किया है। क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि हमेशा कृष्ण की इच्छा होगी तो ये होगा, कृष्ण की इच्छा होगी तो ये होगा, वो होगा। हमेशा जब भी कोई भक्त उनके पास आते हैं
आप प्रचार करने जाओ इंग्लैंड में, कृष्ण की इच्छा होगी, आपके ऊपर कृष्ण आपको मदद करेंगे, कृष्ण आपको सहाय करेंगे। कभी ऐसा प्रभुपाद ने नहीं बोला कि मैं आपको सहाय करूंगा। 40 रुपया लेकर प्रभुपाद अमेरिका गए, रिटर्न हुए, मतलब इतना जाने के बाद, इतना मुश्किल लेने के बाद धीरे धीरे लोग मतलब जुड़े। उन्होंने कभी भी यश नहीं, अपने पर यश नहीं लिया। उन्होंने बोला ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि सब आए। उन्होंने उन्होंने एक बार बोला था श्रील प्रभुपाद ने कि मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है, इसीलिए आप मेरे शिष्य नहीं हो, आप मेरे गुरु हो। प्रभुपाद ने कहा है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, ये बोलने के लिए नहीं, वास्तव में हमारे हृदय में होना चाहिए कि हाँ भगवान श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज, ये आपकी कृपा है कि मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए। अगर कृष्ण की कृपा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब पैसा इकट्ठे करेंगे और अपनी इंद्रिय तृप्ति में रखेंगे। ये कृष्ण की कृपा है कि हम कुछ तरह से किसी न किसी प्रकार से छोटी से छोटी भक्ति कर रहे हैं। ये समझना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के नाम, पांडव कितने पूरे विश्व के सम्राट थे, हाँ, पूरे विश्व के राजा थे युधिष्ठिर महाराज, और अर्जुन स्वर्ग तक, ऊपर स्वर्ग तक गया था अर्जुन कृष्ण की कृपा से। कितने शस्त्र कहां कहां से लेके आए, शिव जी के सामने भी विजयी हुए। कितना यश, स्वर्ग में इंद्र ने उनको अपनी बाजू में बिठाया था अर्जुन को। देखिए अर्जुन ये सोचता कि ये सब मेरे, देखो मेरी कितनी ताकत है, तो क्या होता नहीं, वो सब जानते थे ये हमको जो स्थान मिल रहा है कृष्ण की कृपा से, पूरा यश कृष्ण को वो दे देते थे। और वास्तव में वही होता है, कृष्ण को देना। अगर हमारे पास जो धन है, वो धन अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो धन हमारे पास रहेगा, लेकिन कितने दिन तक, कितने दिन तक धन रहेगा? सब धन चला जाएगा दूसरे के पास। हम तो ट्रांसफर हो जाएंगे, तथा देहांतर प्राप्ति, चाहे हम भौतिक जगत में ट्रांसफर हो या आध्यात्मिक जगत, हम ट्रांसफर हो जाएंगे, धन हमारे पास नहीं रहेगा। जो हम इसको बोलते थे हमारा धन है। तो अगर हम कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना, अगर हम समझेंगे कि सब मैं कृष्ण के मार्गदर्शन से, कृष्ण कृपा के बिना कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी गलती। और भक्तों को छोड़कर सब लोग यही सोचते हैं, यही चेतना है सबकी, मैं कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। ये है, अगर मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो मैं इसका इंद्रिय भोग करूंगा, ये भावना रहेगी, चेतना यही रहेगी। ये तो मैं कमा रहा हूं, हाँ? मैं कमा रहा हूं तो इसको भोग तो क्यों नहीं, इतना मैं कमा रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मैं क्यों, ये कृष्ण ने क्या किया, मैं तो कृष्ण को मदद कर रहा हूं। ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। जनरली जो अभक्त होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो यही भावना लगाते हैं कि ये मैं सब कर रहा हूं, हाँ? और मैं कृष्ण की सेवा में मदद, मैं भक्तों बेचारे को मदद कर रहा हूं। देखो, नहीं तो उसका खाना कहाँ से आएगा, हाँ? वो क्या खाएंगे। ऐसा मैं शुरुआत में जब इस्कॉन मंदिर गया था तो वहाँ एक माता जी, क्या माता जी पता, हेम सुंदरी माता जी, मैं सोचे माता जी का खाना पीना, बच्चे का कैसा होता होगा। अब ये हमारी भौतिक चेतना ऐसे ही सोचते हैं कि कैसे होगा इन बेचारे का। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा बिजनेस ऐसा है, हमारे मंदिर में एक एक मंदिर में 50 से कम नहीं, 50, 100, 250 भक्त है। कोई बिजनेस करने नहीं जाता, कोई नौकरी करने नहीं जाता। कौन इसका पालन पोषण करता है? कृष्ण करते हैं। ये हमारा विश्वास आना चाहिए कि कृष्ण आत्मा है और हम ये शरीर है। अगर कृष्ण शक्ति नहीं देंगे ना, हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें समझना, जो हम कमा रहे हैं, जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे प्रचार कर रहे हैं, इतना बड़ा सेंटर हो रहा है, हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, मात्र कृष्ण की कृपा से कर रहे हैं, इतना समझना चाहिए। यही इसका तात्पर्य है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन ने लड़ाई किया, पांडवों ने युद्ध किया, कृष्ण की इच्छा से। हमें भी यही करना है। हमें भी जो भी कार्य करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है।
तो ही हमारा कार्य सफल होगा, तो ही हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार बैठ के सोचना चाहिए हमें, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का। सोचना चाहिए कि हम क्यों ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों यहाँ आते हैं, मंगल आरती करते हैं, हम क्यों भागवतम क्लास सुनते, क्या उद्देश्य है हमारा। ये हमें रिवाइव करना पड़ेगा, हमारी चेतना को बदलनी होगी। आते हैं, हम जुड़े हैं इतने साल से, और ये एक कृष्ण भक्त हम है इसलिए हम आते हैं, नहीं, क्यों आते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कोई हमारा कार्य नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़कर हमारा कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए सब कार्य में। कितनी बड़ी बात है ये श्लोक से, कितना हमको सीखने को मिलता है। हमारा अहम ममेति जो है भाव, वो हमारा दृढ़ नहीं होना चाहिए, कटना चाहिए। हम भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष की बात कर रहे हैं ना, अश्वत्थ वृक्ष जो कि उल्टा है, जिसके मूल ऊपर है ब्रह्मलोक में। हमारा भौतिक जीवन ब्रह्मलोक से शुरू हुआ। जब हमने भगवान का द्वेष किया और हम भगवान बनना चाहते थे, तब भगवान ने सबसे पहले हमें ब्रह्मलोक में डाला। तो हमारा सब मूल ब्रह्मलोक से है। फिर गिरते 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 प्रभुपाद कहते हम माया के कीड़े, हम मल के कीड़े तक पहुंच गए। सोचिए, सोचने जैसी बात है ना। हम बोलते ये मेरा है, ये सब मेरा है, मैं ये सब कर रहा हूं। हम मल के कीड़े से यहाँ आए हैं, कृष्ण कृपा से। हम जो भी सेवा कर रहे हैं कृष्ण कृपा से कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए, ये हमारी चेतना होनी चाहिए। अगर कृष्ण की कृपा नहीं होती तो हमारा कोई महत्व नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना सब कुछ, कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। हमारे आत्मा निकल जाएगा तो मेरी 10 लाख का 1 करोड़ का बंगला, मेरा घर किसका रहेगा, शरीर का रहेगा? नहीं। ये सीखना है, बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी शिक्षा। तो क्यों न मैं अपने शरीर को, अपनी संपत्ति को, अपने कार्य को भगवान को समर्पित नहीं करूं? क्यों? ये हमें भक्त तो यही सोचते हैं। हालांकि हम 100% समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन हमारा कम से कम हमें सिद्धांत तो ये समझना है कि हमें हमारे जो भी कार्य है, जो भी हमारे पास है, मानस देह जो किछु मोरा अर्पिलु तुया ओ नंद तनुज, अर्पिलु तुया पदे नंद तनुज, नंद किशोर। मेरे जो भी है, मानस देह गेह को, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर गेह जो किछु मोर। ये तो बहुत बहुत उन्नत प्रार्थना है। हम ये प्रार्थना कर नहीं सकते। बहुत साल पहले हम लोग बॉम्बे गए थे, तो वहाँ एक गैदरिंग था भक्तों का, तो सब भजन गा रहे थे। तो उससे थोड़े दिन पहले ये भजन यहाँ सूरत में एक भक्त आए थे बाहर से, उन्होंने गाया था, मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुया पद ओ नंद किशोरा, मार भी राख भी जो इच्छा तोहारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकारा। तो मैं, सब लोग भजन गा रहे थे, मैं नया नया था, मैं बोला मैं भजन गाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो भजन, बहुत सुंदर भजन था, हम गाएंगे कभी। लेकिन तो वहाँ सब सीनियर भक्त थे, उन्होंने बोला प्रभु ये हमारा ये भजन नहीं, अभी हम, ये बहुत उन्नत भजन है, गाना चाहिए हमको, लेकिन बहुत उन्नत भजन है, इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। भक्त का क्या वैल्यू है ये भजन में बताते हैं, प्रसाद का क्या वैल्यू है भजन में बताते भक्तिविनोद ठाकुर। कीट जन्म हऊ जदा तुआ दास, ब्रह्म जन्म नहीं आशा। कहते भक्तिविनोद ठाकुर के मुझे अगर दूसरा जन्म लेना ही है तो भक्त के घर में मुझे जन्म दीजिए। हाँ, भक्त के घर में मुझे ब्रह्मा का जन्म की कोई आशा नहीं है। ब्रह्मा के वहां जन्म, ब्रह्मा के वहां जन्म की मुझे कोई आशा नहीं, भक्त के घर में। और यहां तक कि अगर मनुष्य के रूप में जन्म नहीं भी मिले
तो कीट जन्म मुझे दो, कीट जन्म, लेकिन कहाँ? भक्त के घर में, कि कम से कम उनके घर मुझे प्रसाद तो मिलेगा खाने को। देखिए ये है प्रसाद का वैल्यू। कौन गा रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। बहुत सुंदर भजन है। अगर इसमें है तो थोड़ा इसका मैं भूल गया हूं, तो बोला ये हमारा लेवल नहीं है। मानस देह जो, हाँ 56। संपदे विपदे जीवने मरणे दाया मम गेला तू वो पद वरण है। हे भगवान, सुख दुख जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपका चरण कमल का वर्ण किया है। कितने ये एटलीस्ट हमारी, हम ये लेवल पर नहीं है, पर कम से कम हमें ये सब तो ध्यान में रखना, हमारी चेतना में रहना चाहिए। मेरा जो भी संपदे विपदे जन्म मरण जीवन मरण, मारा भी राखा भी, मुझे मारो रखो जो आपकी इच्छा, जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, ये नित्य दास के प्रति आपका अधिकार है। बड़ी ऊंची प्रार्थना है। इसीलिए हम लोग कभी संकट में भी आए ना, कभी टेंशन में हो, कभी संकट में हो, कभी छोटी छोटी समस्या, ये छोटी समस्या, ये भजन हमको काम लगेगा। छोटी सी समस्या हुई, चलो अभी मैं भगवान की भक्ति सेवा नहीं करूंगा। यहाँ तो क्या कहते हैं? मारा भी राख भी, मुझे रखना है तो रखो, मारना है तो मारो। और हमारे ऊपर छोटी समस्या आती है तो हमें यही सोचना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर मारे तो मारने और रखने की बात कर रहे हैं। क्यों? कोई बोलते हैं मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा। अरे तुम्हारा शरीर थोड़ी तुम्हारा है, नित्य दासपति ये भगवान का है, भगवान का है। जैसे मैंने बताया सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी, वो चाहते थे कि उनका शरीर बहुत पीड़ा दे रहा था, मतलब परो पास इसमें से निकल रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करते थे तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि मेरा सब गंदा चीज चैतन्य महाप्रभु भगवान को लगता है। तो उन्होंने मनी मन सोचा मैं आत्महत्या कर लूंगा। रथ यात्रा के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, बोला ये तुम्हारा शरीर थोड़ी है, ये मेरा शरीर है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये हमारा शरीर थोड़ी है। मैं आपका गला दबा दूं, धीरे दामोदर का गला, तो क्या होगा? मुझे सजा होगी ना। ये मेरा थोड़ी है शरीर, मेरा अधिकार कहाँ है? ऐसे एक जीव को भी मारना मेरा अधिकार नहीं है। कीट जन्म हऊ यथा तुआ दास बहिर्मुख जन्म ब्रह्म जन्म नहीं आस। उससे पहले जन्मो भी मोए इच्छा जदि तोर भक्त गृह जने भक्त गृह जनी जन्म हो मोरा। अगर मेरा जन्म, मुझे जन्म मृत्यु से अगर नहीं निकालना है आपको, और मेरा जन्म आप चाहते हैं, तो भक्त के घर में जन्म दीजिए। भक्त के घर में हम भाग्यशाली है, जो हम भी भाग्यशाली क्योंकि हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिसका जन्म हुआ है वो ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि जन्म से वो भगवान की भक्ति करता है। देखो ऐसा किसको किसको कौन से बच्चे को ऐसा मौका मिलता है? जन्म से ही भक्ति। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले, दूसरा जन्म आप देना चाहते हैं तो भक्त के घर में। देखो कितने भाग्यशाली, हम भक्ति करते हो तो भाग्यशाली है, लेकिन हमारे घर में किसी का जन्म होता है वो भी भाग्यशाली है। हमारे कितना बड़ा दायित्व रहता है उसको भक्त बनाने का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपने बच्चे को भक्ति सिखाओ, उनको लाओ कृष्ण भक्ति में, युवानों को लाओ कृष्ण भक्ति में। 3 दिन से बच्ची आ रही है। क्यों आ रही है? ये लड़की 3 दिन से आ रही है। कितनी भाग्यशाली है, भक्त के घर में उनका जन्म हुआ है तभी आ रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं किंडरगार्टन जाते हैं, इसमें ये राहुल राज मॉल में जाते हैं, इधर घूमते, गार्डन में घूमते, इधर उधर सब घूमते हैं। क्या मिलता है उनको? और हमारे बच्चे इधर आके भगवान का नाम तो सुनते हैं, समझ में नहीं आएगा चलेगा, नाम तो सुनते हैं ना। यही तो बड़ा भाग्य है। छोटी छोटी सेवा करेंगे भक्त। इसीलिए कहते हैं, और चलो भाई भक्त के घर में जन्म नहीं मिले, अरे भक्त का जन्म नहीं मिले कोई बात नहीं, कीट जन्म हो यथा तुआ दास। अभी दास के घर में कीट का जन्म भी कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। एक बार प्रभुपाद अपने मेज एक खिड़की के पास एक भक्त को बोले इधर आओ,
उन्होंने बताया एक जंतु था, एक जीव था, प्रभुपाद के उनको थोड़ा प्रसाद दो, वो भूखा है। प्रभुपाद ने प्रसाद दिया। सोचिए आप, चैतन्य महाप्रभु जो शिवानंद सेन का कुत्ता, शिवानंद सेन का, उसका उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु। क्यों? वो शिवानंद सेन का उसको प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उसको रखते थे, उसकी संभाल करते थे। तो कुत्ते का उद्धार कर दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो ये है भक्तों की महिमा। ये भक्तों की महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान के संपर्क में है, वो भगवान का भक्त है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातें में नहीं पड़ना चाहिए। हम भगवान की सेवा ऐसी करनी चाहिए कि ये तो आती रहेगी, हाँ? सब चलता रहेगा। और कहाँ तक चलता रहेगा? मृत्यु तक चलता रहेगा, समस्या चलती रहेगी। हमें ये नहीं सोचना है बस ये समस्या खत्म होगी मैं शांति से भक्ति करूंगा। ये आएगा ही नहीं समय, कभी हमें शांति नहीं मिलेगी, इतना याद रखना, कभी नहीं। जिस दिन हमने सोचा कि शांति, हम भगवान से दूर है, ये जगत में शांति नहीं है, कहां से शांति मिलेगी? इसीलिए जो अवस्था है, जैसा है वैसा। आप लोग दूर दूर से आते हैं, सुबह जल्दी उठ के आते हैं, किचन में इतनी सेवा करते हैं, जप करते हैं, मेहनत करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो शांति आप लोगों ने अशांति ली है खुद। आप जा सकते हैं घर पे बैठ के रविवार को टीवी सीरियल देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कौन रोकता है? वो शांति दिखती है उधर? नहीं, वो शांति नहीं है। रियल शांति भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरद सर्वभूतानम ज्ञात्वा मम शांति मृच्छति। वास्तव में हमारा जीवन प्रीचिंग मीन्स क्या? प्रीचिंग मीन्स फाइटिंग, युद्ध, माया के सामने युद्ध। युद्ध में शांति मिलेगी? लड़ाई तलवार लेके जाएंगे, फाट फाट मारेंगे, अरे बहुत टेंशन आ गया यार, क्या है इतना झगड़ा, बैठो मैं इधर शांति बैठ जाता हूँ। कत्ल हो जाएगी शांति ढूंढने में, मर जाएंगे हम। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जब तक हम कृष्ण को भोक्ता नहीं समझेंगे। दूसरा पॉइंट, सूरद सर्वभूतान, वो सबके हितेच्छु है। हम सोचते ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं, सबके हितेच्छु है, वो कृष्ण उनके हृदय में है। और ये दो चीज, सूरद सर्वभूतानम और सर्वलोक महेश्वरम, वो सबके मालिक है। मैं क्या मालिक हूँ? मैं इतना छोटा सा घर लेके बैठा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। मैं पगार आता है तिजोरी में, एक कोने में हम रखते हैं पैसा, ये मैं इसका मालिक हूँ। एक बैंक में करोड़ों रुपया की बैंक में एक हमारा 5-10 लाख रहेगा, मैं इसका मालिक हूँ, वो उधर रह जाएगा सब। मालिक कौन है? कृष्णा। भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, सब लोग के मालिक है। ये जगह का कितना भाव होगा? 5 करोड़, 10 करोड़, इतनी छोटी 50 करोड़, ये जगह का 50 करोड़ कि कौन मालिक है? राम, कृष्णा, इसका मालिक कृष्णा है। यही बात है। भगवान को हम प्रार्थना करते हूँ। मैं अभी आज ये प्रार्थना मुझे स्फुरण कि भगवान आपको जब तक यहाँ रहना है आप रहिए, और आप चाहते हैं इससे बड़ा भी आप जगह जाना चाहते हैं तो आप हमें आदेश दीजिए, हम प्रयास करेंगे, आपकी इच्छा जो है वो हम करेंगे। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी भावना, हमारी चेतना यही होनी चाहिए, कृष्ण भावना अमृत। तभी हम कुंती महारानी की तरह प्रार्थना कर पाएंगे कि भगवान यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। हमारा यश किसके लिए है? हाँ, राम जी मंदिर में प्रोग्राम चला है, किसके लिए? कृष्ण की वजह से, क्योंकि सेंटर में कृष्ण है, भागवतम में सेंटर में, केंद्र में कृष्ण है, कृष्ण सेवा है, इसीलिए हमारा यश मिल रहा है। जो भी हमको यश मिल रहा है वो हमारा 1% भी इसमें हक नहीं है। हमारा हक यही है कि ये कृष्ण का, इसका इतना बोलना हमारा यश है कि जो भी आ रहा है यहाँ कृष्ण की कृपा से आ रहा है, और कोई यश नहीं हमारा। क्या यश? इस शरीर को क्या यश? एक फोटो में रह जाएगा शरीर, क्या यश देंगे? धीरूभाई अंबानी, क्या यश है उसका? अभी एक उनके पुण्यतिथि के ऊपर बड़ा पेपर में एक फोटो आता है, बस
और कोई यश नहीं है, सब जानते हैं। और वो कितने साल रहेगा? 50-100 साल। ये कौन है पप्पा, ये कौन है, ऐसा पूछेगा। हमारा बेटा का बेटा का बेटा पूछेगा, पप्पा ये कौन है? पेपर में आता है, शायद आता भी होगा कि नहीं। कितने लोग आए चले गए। माइकल जैक्सन कहाँ है? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ है? पूरे विश्व को जीतने गया था, पूरे विश्व को जीतने गया। तो जब उसका मृत्यु आया ना, यही कि अलेक्जेंडर पूरे विश्व को जीतने गया, भारत में नहीं जीत पाया चाणक्य की वजह से। तो उस जब मृत्यु के टाइम उसने बोला कि मेरा जब शव निकले तो मेरे दोनों हाथ खुले रखना और दोनों रास्ते पर हीरे मोती लगा देना और देखना कि ये कुछ लेके नहीं आया था, मतलब कुछ लेके नहीं जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। हमारी हालत ये, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए जो है वो दे दो कृष्ण की सेवा में। अभी ये आचमनी लेके कृष्ण आ रही थी मुझे मेरी सेवा करने के लिए, गिर गई, सब पानी निकल गया, मेरे पास कुछ नहीं आया। ऐसा है हमारे पास, हमारे कुछ है ही नहीं, ये तो हम खजांची है। आता है भगवान, भाई आज गौरांग गोविंद को डोनेशन देंगे, दिया, कृष्ण की सेवा में लगाया, बस यही कार्य है हमारा। ओ इतना दिया, हाँ 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 मेरा हो गया, खत्म, बात फिनिश। जिस दिन मैंने सोच लिया मेरा हो गया, फिनिश। इसी प्रकार हम जो भी कार्य करते हैं, यहां लिखते हैं कि यदि आपकी कृपा दृष्टि नहीं होगी तो मेरा जो मैं कमा रहा हूं वो कुछ नहीं है, आपकी कृपा से मैं कमा रहा हूं। ये समझना भी जरूरी है। इसीलिए हमारा जो भी है कृष्ण को अर्पण करो, कृष्णार्पणम, हरे कृष्ण। यहां लेके आते हैं लास्ट पॉइंट। भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, निराधार, कोई वैल्यू नहीं उसका। उसका सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्प